हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पार्ट 5 वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो उसका जो दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा उसके बाइसेक्टर के बारे में, उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ये जो है टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन को हम लोग लिखना सीखेंगे। उसका बाइसेक्टर का क्या इक्वेशन किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक स्ट्रेट लाइन है y बराबर m1x और दूसरा स्ट्रेट लाइन है y बराबर m2x। तो अगर हम m1x माइनस y और इसको हम गुना कर देते हैं m2x माइनस y बराबर 0, तो ये जो सेम रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई, जो ये दो लीनियर इक्वेशन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। और m1 और m2 में रिलेशन हम लोग को पता है कि m1 प्लस m2 बराबर होता है माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 बराबर होता है a/b। ये रिलेशन जो है हम लोग को रटा होना चाहिए। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बताते हैं। जैसे ये अगर मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये दो स्ट्रेट लाइन को, कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है। ये y बराबर हो गया m1x है और दूसरा है y बराबर अगर m2x है, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से। इस तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई है। तो यहां हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिखाया। इसके बीच का जो एंगल रहेगा ये एक बाइसेक्टर रहेगा। जो भी एंगल, मान ले थीटा रहेगा दोनों के बीच में एंगल, तो उसका जो बाइसेक्टर रहेगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और एक बाइसेक्टर इस तरह से होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये बाइसेक्टर्स का क्या होगा इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो दो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसके बीच का एंगल क्या होगा उसके बारे में, उसके बीच का एंगल का जो बाइसेक्टर रहेगा, बाइसेक्टर लाइन जो बनेगा, उस लाइन का क्या होगा इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक इस तरह से हम बनाते हैं। ये देखिए यहां पर ये लाइन बनाया हमने y बराबर m1x, इसको ही हम यहां पर बना रहे हैं। और ये लाइन जो है इस तरह से पास करेगा यहां पर, देखिए ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है y बराबर m2x, y बराबर m2x, ये y बराबर m2x है, m2x है, y बराबर m2x, ये y बराबर m1x है। दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल बीच में कुछ एंगल बना रहा होगा, एंगल मान ले थीटा बना रहा है, तो ये थीटा के बीच में ये रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। ये बाइसेक्टर रहेगा इसका,
एंगल थीटा को जो बाइसेक्ट करेगा ये लाइन रहेगा, ये बाइसेक्टर, इसको B1 हम कहते हैं, एक बाइसेक्टर है। और इसका जो परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा, इस तरह से रहेगा, ये बाइसेक्टर, ये B2 हो गया, ये बाइसेक्टर B1 है, बाइसेक्टर B2 है। इसका इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसका क्या होगा इक्वेशन, B1 का क्या होगा इक्वेशन और B2 का क्या होगा इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। कहने का मतलब ये जनरल इक्वेशन जो हमने लिखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ये जनरल फॉर्म है। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन में हमने पहला स्ट्रेट लाइन y बराबर m1x माना, दूसरा है y बराबर m2x माना, जो कि m1 और m2 जो है वो दोनों लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों पास कर रहा है ओरिजिन से। और हम इसका स्लोप का रिलेशन जो m1 प्लस m2 बराबर -2h/b, इसको हम पहले डिराइव कर चुके हैं। m1 इंटू m2 बराबर a/b, ये भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम जो है इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन को हम लोग लिखना सीखेंगे कि बाइसेक्टर का इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ये रिजल्ट को हम मिटा देते हैं, ये रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। सपोज कि यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट लेते हैं P, एक पॉइंट लेते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट h, k लेते हैं, तो हम x, y ही डायरेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं या यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों जो है वो इक्वल होता है। ये दोनों, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा P पॉइंट से, मान लीजिए ये L है और M है, तो PL बराबर हो जाएगा PM, PL बराबर हो जाएगा ये PM। तो हम लोग कोई भी पॉइंट से अगर कोई लाइन दिया हुआ है उसका लेंथ के बारे में हम लोग पहले रिजल्ट जानते हैं। कि सपोज कीजिए एक लाइन दिया हुआ है, अगर लाइन है LX प्लस MY प्लस n बराबर 0 है, अगर ये यहाँ पर P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा और इससे परपेंडिकुलर लेंथ जो रहेगा, मान लीजिए P से यहाँ पर M डिस्टेंस है, तो PM बराबर हम लोग रिजल्ट जानते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा को इस स्ट्रेट लाइन में रख देते हैं, L अल्फा प्लस M बीटा प्लस n इसका मॉडुलस बाई L x का कोफिशिएंट L स्क्वायर जोड़ y का कोफिशिएंट M स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से PM के बराबर हम लोग PM का जो क्या लेंथ होगा ये हम लोग रिजल्ट हम लोग को पता है। ये रिजल्ट होना चाहिए कि कोई भी लाइन पर जो है कोई भी पॉइंट से है, उसका जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका लेंथ इस तरह से निकलता है कि यहाँ पर P है, अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है, वहाँ से हम लाइन LX प्लस MY प्लस n बराबर 0 पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो PM का जो लेंथ रहता है वो LX, यहाँ पर L अल्फा प्लस M बीटा प्लस n इसका मॉडुलस बटे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर अंडर रूट। ये लेंथ जो रहेगा इतना मैग्नीट्यूड रहेगा, इसका PM का मैग्नीट्यूड रहेगा। PM लेंथ का जो है इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, मतलब P से M तक का जो लंबाई होगा ये होगा। तो इस बाइसेक्टर के इक्वेशन में ये यूज होगा। तो यहाँ पर हम जब लेते हैं, फिर से इसको हम फिगर के एक बार और हम खींच देते हैं आसानी से समझने के लिए। यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं हम, x y कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, हमने एक लाइन लिया यहाँ पर पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जो कि ये हो जाएगा लाइन L1। इसको लिखते हैं m1x माइनस y बराबर 0 या y बराबर m1x, इसको लिख सकते हैं हम m1x माइनस y बराबर 0। और एक दूसरा लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन L2 हो गया, ये हो जाएगा
m2x माइनस वाई बराबर 0, m2x माइनस वाई बराबर 0, दोनों लाइन हो गया। इसके बीच का एंगल हो गया थीटा, और ये थीटा को ही जो बाइसेक्ट करेगा, थीटा को ही जो बाइसेक्ट करेगा, ये इस तरह से बाइसेक्टर, एक B1 इसको कहेंगे, इस बाइसेक्टर को, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो रहेगा इसको हम B2 कहेंगे। बाइसेक्टर B1 हो गया, ये बाइसेक्टर B2 हो गया। ये B1 है और B2 बाइसेक्टर है। यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया P लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। हम डायरेक्ट लेते हैं x, y। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर L हमने खींचा इस लाइन पर, और यहाँ सेम हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर M हो जाएगा। ये दोनों जो है वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये ओरिजिन है यहाँ पर। ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो PL बराबर PM हो जाएगा। PL बराबर यहाँ पर PM है, PL बराबर PM है। तो पॉइंट है x, y है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा। देखिए x हम इसमें रखेंगे, इस लाइन पर रखेंगे m1x, और y ही रखते हैं m1x बाई m1y बाई x का कोफिशिएंट है m1 स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इस तरह से रिजल्ट होता है। हमने x, y को इसमें रखा, m1x माइनस y, इसका मॉडुलस लिया, बाई x का कोफिशिएंट है m1 और y का कोफिशिएंट है -1। इस तरह से हमने रिजल्ट लिखा। इस तरह से यहाँ से P से M पर भी अगर हम यहाँ PM का भी रहेगा, तो इस लाइन पर m2x माइनस वाई पर अगर हम रिजल्ट देंगे तो ये हो जाएगा m2x माइनस वाई, कारण कि x, y है, डायरेक्ट हम m2x माइनस वाई, इसका मॉडुलस बाई, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है m2 स्क्वायर, यहाँ प्लस y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो कहने का मतलब है कि PL बराबर यहाँ पर PM हुआ, PL बराबर यहाँ पर PM हुआ। तो जब हम मॉडुलस हटाएंगे, जब मॉडुलस हम, तो ये हो जाएगा m1x माइनस वाई बाई, ये हो जाएगा, ये लिखिए 1 प्लस m1 स्क्वायर अंडर रूट बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा मॉडुलस हटने के बाद, तो m2x माइनस वाई बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर अंडर रूट। कहने का मतलब है एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो दो रिजल्ट मेरा आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो मेरा इसमें दो रिजल्ट आएगा, दो इक्वेशन आएगा मेरा, ये दो इक्वेशन आ जाएगा। और जो दोनों इक्वेशन का हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा, जो कि बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये m1x माइनस वाई बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर अंडर रूट में, और बाई बराबर प्लस माइनस m2x माइनस वाई बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर। इसको जब हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक बार जो माइनस लेंगे तो इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो दो तरह से मेरा इक्वेशन निकल जाएगा। इसको और हम देखिए लिखते हैं, तो इस तरह से मेरा आ जाएगा y ई माइनस m1x बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर अंडर रूट माइनस y माइनस m2x बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट है, और इंटू सेम रहेगा ये y माइनस m1x बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी,
तो y माइनस m1x बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस m1 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ये देखिए y माइनस m2x बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर का अंडर रूट इसका स्क्वायर बराबर 0 रहेगा। a प्लस बी ए माइनस बी रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसको हम रिजल्ट यूज करेंगे, इसको हम रिजल्ट m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी करेंगे और m1 इंटू m2 बराबर a बाई बी करेंगे। जब इसको हम रिजल्ट यूज करेंगे तो मेरा जो है बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। इस तरह से मेरा रिजल्ट आएगा। ये बाइसेक्टर का इक्वेशन मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। ये रिजल्ट को हमको यूज करना है इसमें। ये बोर्ड पर कम जगह है, इसको जो है इसको ये कीजिए आप लोग जो है लिख करके इसको खुद रिजल्ट को यहाँ से इसके बाद आप खुद ही ट्राई कीजिए। देखिए रिजल्ट आएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। ये रिजल्ट आ जाएगा। यही जो है वो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन रहेगा। जो दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन जो है इससे दो लाइन निकल रहा है। जैसे ए हमने जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक है y बराबर m1x है और दूसरा है y बराबर m2x है। m1x है और m2x है। तो m1x माइनस वाई 0 बराबर 0 ही हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा m2x माइनस वाई हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और इससे जब हम देख रहे हैं कि बाइसेक्टर पर एक पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर है तो दोनों का लेंथ जो है वो सेम रहता है। और जब हम इक्वेट कर देंगे तो इस तरह से मेरा रिजल्ट होता है। इसको जब हम m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m2 बराबर a बाई बी, अगर ये दोनों रिजल्ट को हम यूज करेंगे तो उससे मेरा जो फाइनल जो इक्वेशन आएगा ये इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। या इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई इसको लिखेंगे हम लोग, कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर, अगर हम इस तरह से करेंगे तो 2xy और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2h, h जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो है बाइसेक्टर्स का इक्वेशन किस तरह से निकलेगा। ये बाइसेक्टर का इस तरह से इक्वेशन निकाला है हमने। तो दोनों का जो स्लोप है बहुत इजी है। हमने ये पहले लिया कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है दो स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में एंगल थीटा है और उसका बाइसेक्टर खींचेंगे। बाइसेक्टर पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और एक लाइन पर परपेंडिकुलर और दूसरा लाइन पर दोनों का लेंथ को सेम कर देंगे। जब दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, मॉडुलस रहेगा लेंथ में, तो प्लस माइनस आएगा। एक को प्लस बार लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और दूसरा को प्लस ये माइनस लेंगे तो प्लस आएगा। दोनों का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा इस तरह से आएगा। और इसको जब हम ये सब रिजल्ट का यूज करेंगे m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m2 बराबर a बाई बी, तो मेरा जो ये फाइनल रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। इस तरह से मेरा बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।